जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूर्व में हम सभी चर्चा कर रहे थे कि अगर आप बिल्कुल भी नए हैं साधना के मार्ग में, तो आपका बेसिक किस प्रकार से होना चाहिए, आप साधनाओं का जो शुभारंभ करेंगे उसमें आपका आधार कैसे मजबूत होगा, आप कहाँ से शुभारंभ करेंगे। तो इसका पहले का भाग, पूर्व भाग आप अवश्य सुन लें, देख लें, जिसमें कि जो एकदम आधारभूत शुभारंभ है कि हमें पूजन में दीप प्रज्वलित करने से पहले का जो विधान है, बिल्कुल एकदम आरंभ का जो विधान सब है, उसके बारे में चर्चा किया गया। हालांकि वह जो 6 विधान है वो कर्म साक्षी दीप प्रज्वलित करने के पश्चात करना चाहिए। तो उन विधानों को अवश्य आप जान लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी करेंगे तो वह पूर्ण फल को प्रदान नहीं करेगा। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कि आरंभ के वो 6 कर्म करने के पश्चात अब हम लेते हैं सबसे पहले स्वस्ति वाचन का विषय। तो स्वस्ति वाचन में जो मांगलिक श्लोक हैं उनका वाचन करना चाहिए। तो उसमें वैदिक मंत्र आदि भी हैं, पौराणिक मंत्र, पौराणिक श्लोक भी हैं। तो आप अगर यज्ञोपवीत धारण करते हैं और स्वस्ति वाचन का पूरा विषय आता है, आप सीखे हैं, या यूट्यूब पे अब अवेलेबल्स आपको मिल जाएंगे जगह जगह पे, आप उनमें से देख के अगर सीख लेते हैं तो वही लोग जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो पूर्ण स्वस्ति वाचन करें। आनो, भद्रा आदि जो मंत्र है उनका सही प्रकार से वाचन सीख लें, वो आवश्यक है। अगर आप वो नहीं सीखना चाहते, या आप यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, या आप माताएं हैं, बहनें हैं, तो आप सभी लोग जो है मांगलिक श्लोक, जो पौराणिक श्लोक सब हैं, भगवान गणपति का 12 नाम, वह भी आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक आदि में भी मिल जाएगा। उसका आप केवल पाठ करेंगे, जिसमें कि गणपति जी के 12 नाम है, शुक्लांबरधरम देवम आदि मंत्र है, भगवती दुर्गा जी का मंत्र आदि है, श्रीमद् भगवत गीता जी के कुछ मंत्र हैं, भगवान भैरव जी, काशी क्षेत्र आदि का कुछ विषय हैं। तो उन सभी का आपको वाचन कर लेना चाहिए, यानी कि पौराणिक श्लोक आप सबसे पहले करें। अब इसके पश्चात अब अगला जो आपका विषय होगा वह होगा संकल्प का। संकल्प आपको नित्य पूजन में करना है। ऐसा नहीं है कि केवल जो हम 40 दिन 9 दिन का संकल्प लेते हैं उसी में संकल्प करना होता है। नित्य पूजन में भी संकल्प अति आवश्यक है। संकल्प से विहीन, क्योंकि संकल्प हम नहीं लेंगे तो लक्ष्य क्लियर नहीं रहेगा। लक्ष्य होना चाहिए ना कि हाँ, आप भले एक दिन का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो नित्य पूजन का भी संकल्प अनिवार्य होता है। तो संकल्प लेंगे। संकल्प में आप कुशा का अवश्य प्रयोग करें, संभव हो तो। अगर आपने कुशा की पावित्री पहनी है या स्वर्ण मुद्रिका पहनी है, सोने का अंगूठी पहना है, तब तो कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर सोने की मुद्रिका भी नहीं पहनी है और पावित्री भी नहीं है, तो कुशा अवश्य संकल्प के समय हाथ में होना चाहिए। और आप संकल्प किस प्रकार से लेंगे, तो संकल्प आपको लेने का जो पूरा विषय है उसमें इस बात का ध्यान रखें। संस्कृत में संकल्प अगर पूरा लेने आता है तब तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में भी सामान्य अगर संकल्प लेते हैं तो उसका पूरा विधान आपको लेने का, इसी चैनल पर एक वीडियो है भगवान दत्तात्रेय का देव दीक्षा विधान, उसमें सुनिएगा। उसमें संकल्प को हिंदी में किस प्रकार से लिया जाए उसका एक PDF भी वहाँ आपको मिल जाएगा। आप उसको पढ़ करके, देख करके संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के पश्चात अब जो प्रथम पूजन होता है वह गुरुदेव का पूजन होता है। अब यहाँ से साधना का प्रथम चरण आरंभ होता है कि आपने आरंभ की चीज़ों को सीख लिया, संकल्प आपने ले लिया, अब गुरु पूजन करेंगे। तो गुरु पूजन के लिए तो गुरु हैं ही नहीं, अगर गुरु दीक्षा ही नहीं हुई है तब कैसे करें। तो उसके लिए सबसे सुगम और सबसे सरल विषय होता है भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप, उनका इस स्वरूप का जो अवतरण हुआ है, जो प्रादुर्भाव हुआ है, वो इसी कारण से हुआ है कि समस्त संसार में जहाँ कहीं भी जिस किसी जिज्ञासु को, जिस किसी भक्त को गुरु तत्व की आवश्यकता हो, अनिवार्यता हो, उसके भीतर यह ललक हो कि हमें गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, वहाँ वो तुरंत तत्क्षण उपस्थित होते हैं। यानी कि अगर हम भगवान दत्तात्रेय का स्मरण मात्र करते हैं तो गुरु मंडल के समस्त गुरु तत्वों का पूजन हो जाता है। और भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप में आप देखेंगे कि उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान सदाशिव तीनों का एकाकरण रूप है, एकीकृत रूप है। तो आप भविष्य में जब कभी पुण्यों से युक्त हो करके किसी भी कुल परंपरा में दीक्षित होइएगा, वहाँ पर चाहे वो कोई भी परंपरा हो, वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, कौल हो, अघोर हो, उसमें भगवान दत्तात्रेय का पूजन किसी न किसी रूप में होगा ही होगा। और जब आपको मंडल पूजन की विधि सिखाई जाएगी आपके गुरु जी के द्वारा, पात्र साधना आदि की पूरी जो बृहद विधि बताई जाएगी, तो उसमें भगवान दत्तात्रेय का स्थान अवश्य यंत्र पूजन आदि में, मंडल पूजन आदि में, आधार पूजन आदि में होगा ही होगा।
तो इसलिए निश्चिंत होकर के आप भगवान दत्तात्रेय के प्रति समर्पण ला करके गुरु तत्व से संबंधित आप पूजन करें। अब उसमें भगवान दत्तात्रेय का पूजन करने के लिए गुरु पूजन के निमित्त या तो जो भगवान गुरु को समर्पित श्लोक आदि हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, उनका वाचन कीजिए, या आप भगवान दत्त के 108 नामावली का पाठ कर सकते हैं, 108 अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, उनके 12 नामों का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि समस्त गुरु मंडल की पूजन हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ में समस्त पितरों के उद्धार का कारण जो है वो भगवान दत्त हैं। 64 योगिनी और जो 52 भैरव हैं, उन सभी के जो अष्टात्र मूल तत्व शक्ति स्वरूप हैं, जो उनको चलाते हैं, जो आदेश करते हैं, वो कहीं ना कहीं महासिद्धों में सिद्ध भगवान दत्त हैं। तो आप जब भगवान दत्त के स्वरूप का पूजन मात्र कर देते हैं, स्मरण मात्र कर लेते हैं, उससे भी वो संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होकर के समस्त गुरुमंडल की कृपा आपके ऊपर कर देते हैं। और धीरे धीरे जब आपकी पुण्यों की वृद्धि होने लगेगी, प्रारब्ध का वर्तमान जो दूषित प्रारब्ध है उसका क्षय होने लगेगा, तो आपके भीतर स्वयं विवेक जागृत होने लगेगा, आपको मार्ग दिखने लगेगा और स्वयं समय आने के पश्चात आपको गुरु की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो गुरु मंडल का पूजन इस प्रकार से। अब कि प्रथम साधना कौन सी करेंगे, तो जब साधक साधना के क्षेत्र में आते हैं, आरंभ की इन सभी चीज़ों को जान लेते हैं, तो पहला साधना उनको गुरु का ही करना चाहिए। अब गुरु तत्व से संपन्न जो सबसे बड़े महाशक्ति के स्वरूप में है, जो आदि गुरु हैं, वो भगवान दत्त हैं। दूसरे गुरु तत्व से संपन्न जो स्वरूप है भगवान सदाशिव का, वो भगवान का दक्षिणामूर्ति शिव है। दक्षिणामूर्ति शिव जी का जो स्वरूप है वो तंत्र में अनन्य है। चाहे वो दसों महाविद्या के किसी भी स्वरूप का पूजन हो, उसमें इनका भी स्थान अवश्य होता है। तो आप इन स्वरूप के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें इस पूजन के निमित्त, इनके पूजन के निमित्त थोड़ा विधि विधान आपको किसी योग्य व्यक्ति से जान लेना चाहिए। आप चाहें तो गुरु गीता का आश्रय ले सकते हैं, गुरु गीता का आश्रय लेकर के भी आप गुरु पूजन कर सकते हैं। मेरे अनुसार सभी के लिए जो तुरंत तत्क्षण कार्य करने में, आपको प्रभाव देने में, आपको मार्गदर्शन देने में जो शक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं, क्योंकि आगे जाके आपकी परंपरा कौन सी होगी वो आप हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपको भगवान दत्त का शरणागति ले लेना चाहिए और उनका पूजन आपको करना चाहिए। संबंधित विषय इस चैनल पे बृहद रूप से उपलब्ध हैं भगवान दत्त से संबंधित, आप उन वीडियोज़ को सुन करके साधनाओं को कर सकते हैं। देव दीक्षा विधान आप चाहें तो जब तक गुरु नहीं है तब तक उस दीक्षा विधान को करके सबसे पहला जो पुरस्कार आप अनुष्ठान करें वो भगवान दत्त के निमित्त, गुरु मंडल के निमित्त करें। ऐसा नहीं है कि आपका यह जन्म हुआ है तो इस जन्म में गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो पूर्व के जन्मों में भी नहीं होगा, अवश्य हुआ होगा। गुरु की प्राप्ति होती ही होती है अगर हम ललन से इस साधना को करते हैं तो। और भगवान दत्तात्रेय का यह दायित्व ही है कि जो कोई भी व्यक्ति गुरु के लिए ललक प्रस्तुत करे, समर्पित होकर के कातर भाव से पुकार करे, उनको गुरु को प्रदान करना। तो पूर्व जन्म के जो भी गुरु तत्व का अंश होगा, जो कुल परंपरा होगा, आपके पुण्यों का जैसे बृहदात्मक रूप से वो बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे उस कुल परंपरा के निकट आप होने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको देव दीक्षा विधान करके, अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो, और उस दीक्षा विधान को कैसे करना है, क्या किया जाता है, सारा वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। केवल आपको देव दीक्षा विधान गृहस्थ तंत्र ऐसा लिख करके यूट्यूब पे सर्च करना है। तो उनको देख करके आप उन विधान को करिए, एकाक्षरी का जप कीजिए और उसमें जितने भी संशय हैं वो भी सब आपको वीडियो मिल जाएंगे कि एकाक्षरी का जप करने का अधिकार या कोई करेगा तो वो विरक्त हो जाएगा, भगवान दत्त का पूजन करने वाला अवधूत हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। इन सभी का कई बार लाइव आदि में अलग से प्रॉपरली लाइव बना हुआ है और अलग से वीडियोज हैं जिसमें इन शंकाओं का निवारण किया गया है। उनको सुन करके अपनी सभी शंकाओं को हटा दीजिए, अपने समर्पण को पुष्ट कीजिए और प्रथम साधना भगवान दत्त का कीजिए। जब ये अक्षरी हो जाएगा तब माला मंत्र और वज्र कवच, इन दो चीज़ की साधना आपको करनी चाहिए। आप किसी भी स्तर के साधक हों, आप बिल्कुल नए हों, पहले से करते आ रहे हों, लेकिन प्रथम साधना भगवान दत्त का करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन उनका विशेष पूजन करेंगे, पूर्णिमा आदि को उनका दीपदान करेंगे, महापर्व काल के समय में उनका दीपदान करेंगे। दीपदान का पूरा तंत्रोक्त विधि विधान, सारा चीज़, उसका अनुभव आदि समय समय पे चैनल पे आते रहता है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे तो नित्य अपडेट्स आते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देख के सुन करके आप मोटिवेट भी होइएगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा और आप सही मार्ग पे चलेंगे भी, बिना किसी तिर्यक प्रभाव के। आप सेवा पूजा भाव से कर रहे हैं तो तपोबल की वृद्धि भी हो रही है। तो इस प्रकार से आपको जो प्रथम साधना करना चाहिए, मेरे अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, वो यह करनी चाहिए। आगे आप अन्य करें, पंचाक्षरी करेंगे, सब करेंगे, इसके बाद की बात रहेगी। तो एक साधक के लिए ये जो 2 वीडियोज हैं, किया है और इससे पहले का एक वीडियो बहुत
महत्वपूर्ण है। इसे सुनिए, इसमें जिन विधानों को बताया गया है उसके जो अन्य वीडियोज हैं उसे देखिए, सुनिए, समझिए। लाइव में कुछ शंका हो तो आप पहले लाइव जो आता है, लाइव सेशंस होते हैं, उसमें आप प्रश्न पूछिए, शंका का निवारण करके सही समय पर साधना का शुभारंभ कीजिए। जब गुरु साधना पूर्ण हो जाएगा तब अगला कैसे क्या करना है उसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।